जय मसीह की दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक आसमान में तेज बिजली चमके, बादल गरजने लगें और लोग डर के मारे ऊपर देखने लगें, तो क्या होगा? अगर अचानक स्वर्गदूतों की आवाज गूंजने लगे और पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगें, तो क्या हम समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है? दोस्तों, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दुनिया तेजी से बदल रही है। हर जगह युद्ध, बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं और लोगों के दिलों में बढ़ती नफरत। ये सब देखकर एक सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छिपा है? बाइबल हमें बताती है कि दुनिया के इतिहास में एक ऐसा समय आएगा जब ये सारी घटनाएं एक साथ दिखाई देंगी। मत्ती 24:6-7 में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध उठेगी और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। दोस्तों, अगर हम आज की दुनिया को देखें तो क्या ये बातें सच नहीं लगती? हर दिन खबरों में युद्ध की बातें आती हैं, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं आग, और सबसे दुखद बात, लोगों के दिलों से प्रेम कम होता जा रहा है। मत्ती रात के 12:12 कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें सिर्फ डराने के लिए ये बातें नहीं बताती। परमेश्वर हमें पहले से चेतावनी देता है ताकि हम तैयार रह सकें। दोस्तों, बाइबल में कई जगह लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब स्वर्ग की शक्तियां हिल जाएंगी और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत की आवाज और परमेश्वर की तुरही के साथ। सोचिए, अगर अचानक स्वर्ग की आवाज गूंजे तो उस समय दुनिया की स्थिति कैसी होगी? लोग हैरान होंगे, कई लोग डर जाएंगे और कई लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उन्हें समझ आ जाएगा कि ये वही समय है जिसकी भविष्यवाणी बहुत पहले की गई थी। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम डरे नहीं, वह चाहता है कि हम जागें। लूका रात के 9:28 में लिखा है, जब ये बातें होने लगें तो सीधे खड़े होना और अपना सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। इसका मतलब है कि जब दुनिया में अंधकार बढ़ेगा तो विश्वासियों के लिए आशा भी उतनी ही करीब होगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आज ही वो समय आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा दिल परमेश्वर के साथ सही है? क्या हम सच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि सिर्फ वही लोग तैयार होंगे जो सच में विश्वास और पश्चाताप के साथ जीते हैं। दोस्तों, आज का समय हमें एक फैसला लेने के लिए बुला रहा है। दुनिया का शोर बहुत है, लेकिन परमेश्वर की आवाज उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो हमें बुला रहा है अपने जीवन को बदलने के लिए, सच्चाई में चलने के लिए और विश्वास में मजबूत होने के लिए। याद रखिए, परमेश्वर हमें चेतावनी इसलिए देता है ताकि हम खो न जाएं बल्कि बचाए जाएं। अगर हम आज उसके पास लौट आते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। दोस्तों, अगर ये संदेश आपके दिल को छू रहा है तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु यीशु, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरे दिल को बदल दीजिए और मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं तो वो हमें कभी निराश नहीं करता। दोस्तों, समय तेजी से बदल रहा है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता, और वही प्रेम आज भी हमें बचाने के लिए बुला रहा है। जय मसीह की। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आमीन। हे सर्वशक्तिमान और प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु, आपका वचन सत्य है और आपकी चेतावनियां हमारे भले के लिए हैं। आज हम अपने हृदयों को आपके सामने खोलते हैं। हे प्रभु, यदि जाने अनजाने हमसे कोई पाप या भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे मनों को अपने पवित्र लहू से शुद्ध करें। इस बदलती दुनिया के शोर में हमें अपनी स्थिर और शांत आवाज़ सुनने की शक्ति दें। जब हम चारों ओर युद्ध, अकाल और आपदाओं को देखते हैं तो हमारे मन को अपने स्वर्गीय शांति से भर दें, ताकि हम डरे नहीं बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखें। प्रभु यीशु, हमें वो ज्ञान और समझ प्रदान करें कि हम समय के संकेतों को पहचान सकें। हमें तैयार रखें ताकि जब आप महिमा के साथ बादलों पर आएं तो हम आनंद के साथ अपना सिर ऊपर उठा सकें। हमारे परिवारों, मित्रों और इस पूरी दुनिया पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, ताकि अधिक से अधिक लोग आपके प्रेम और उद्धार को जान सकें। हमें अपने मार्ग पर चलाने और अंत तक विश्वास योग्य बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,
आमीन।